Hello everyone and welcome to the Bong Wanderers. We are back with yet another property review. This time we are going to review the Fern Somali at the Poli. In this vlog, we will give you a quick tour of the property, the room, the facilities and amenities, and we'll end it with our patent, the pros and cons. So let's begin. चलिए पहले आपको प्रॉपर्टी दिखा देते हैं। एंट्रेंस कैसे है, पार्किंग एरिया कैसे है, ओवरऑल लैंडस्केपिंग कैसे है वो दिखा देते हैं। सो दैट्स द एंट्रेंस टू द मेन प्रॉपर्टी। एक्चुअली देयर इज अ मेन गेट राइट ऑन द रोड, बट from there it's around 1.5 to 2 kilometers inside, and that is the official or formal entrance to this property, and that leads to the driving porch जो कि इधर है। That's the entrance to the lobby or the reception area. Pretty crowded. Lot of people are checking in and checking out. Let me give you a quick view of the place. That's your check-in counter. That's the lobby. These signboards pretty much give you the idea कि इस property में क्या-क्या structures, facilities, amenities है। तो आप इधर देख सकते हो झिलियन जो है इसके ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट है, फिर यहाँ पे क्विनिया है जो इनकी बार है, और एमेलियन है जो कि एक पूल साइड बार है। उसके बाद आप देख सकते हो ये सारे नाम्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉटेजेस है, रूम्स है, और यहाँ पे आपके पास होगा एक जियोन स्पा जो कि यहाँ के इन हाउस स्पा है। ये आपकी वो लॉबी कम रिसेप्शन एरिया। यहाँ से अगर आप उठ के इधर आओगे तो ये वाली जगह आपको एक सेट ऑफ कॉटेजेस में लेके जाएंगे, और वहाँ से अगर आप जाओगे तो इट विल लीड यू टू द रेस्टोरेंट एंड अदर सॉर्ट्स ऑफ कॉटेजेस। इनके इन हाउस सुवेनियर शॉप है मुझे लगता है, क्योंकि अंदर जाने से आपको काफ़ी सारे यहाँ के चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन ये शॉप खाली है, कोई नहीं है। तो दिस इज़ द ट्रैक दैट गोज़ अराउंड द प्रॉपर्टी। जैसे कि आप देख रहे हो ये ट्रैक के दोनों साइड में कॉटेजेस है। उधर है कॉटेजेस, हमारी कॉटेज उसमें से एक है, और इधर भी कॉटेजेस है एक के बाद एक। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ के एक सीटिंग एरिया में। लैंडस्केपिंग जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ की लैंडस्केपिंग इज़ वेरी गुड। ये प्रॉपर्टी कितने एकर्स का है? टोटल 45 एकर्स। 45 एकर्स की प्रॉपर्टी है उसमें। तो ये है इनकी सीटिंग एरिया। आप देख सकते हो बड़ी प्यारी सी है एक सीटिंग एरिया, एंड इट्स शेडेड, सो इन द इवनिंग यू कैन एक्चुअली सिट एंड एंजॉय अ कप ऑफ टी, कॉफ़ी। उसके बगल में ही आप देख सकते हो कि एक चिल्ड्रन प्ले एरिया है यहाँ पे, तो बच्चे भी अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं इधर। तो ये है अमोदिनी, जो कि इनका बैंक्वेट हॉल है, कभी भी कुछ ओकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये है इनके इन हाउस स्विमिंग पूल जो 12:30 से 7:38 तक ओपन रहता है। इट कम्स विद अ कैफ़े, आपको दिखाते हैं नज़दीक से कि इन हाउस पूल कैफ़े है, गोज़ विद द नेम अज्योर पूल कैफ़े। अब जो टेकी वर्ल्ड से है, ये माइक्रोसॉफ्ट अज्योर नहीं है, ये अज्योर पूल कैफ़े। चलते चलते हम आ गए हैं इनके स्पा के एरिया में। ये है स्पा की रिसेप्शन, ये लाइब्रेरी है जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो।
a huge banyan tree overlooking the in-house restaurant. Let me give you a quick view. And that's the in-house restaurant. सेकंड हो पहिली आयडिया पण आपल्या मला वाटतं मी त्यातलं तिकडे So this is the track that leads to the Lillian cottages and other rooms of this property. और दोनों साइड में you will get to see landscaping, depictions of tribal people, animals that are frequently spotted in this area. That's the entrance to the cottage जहाँ पे हम रह रहे। अब आता है रूम टूर की बारी। तो इस बार आपको कोई और रूम टूर देने वाला है, तो आप देख लो। हम लोग रह रहे थे लिलियन कॉटेज में, तो ये जो रूम टूर है वो लिलियन कॉटेज का रूम टूर है। तो चलिए आपको देते हैं एक रूम टूर द फर्न समाली रिसोर्ट इन डपोली, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। हम जो रूम में हैं वो है एक कॉटेज जिसका नाम है लिलियन कॉटेज सीरीज, और हमको बोला गया था कि जो भी पेट पेरेंट्स है उनके लिए यही टाइप ऑफ कॉटेजेस अवेलेबल है। वैसे तो हमने नॉर्मल एक रूम बुक किया था, जो हम लोगों को चेंज करके ये वाला कॉटेज लेना पड़े। तो चलो देते हैं आपको एक रूम टूर। मेरे पीछे है द मेन डोर, और जैसे ही आप मेन डोर से आओ तो राइट साइड में आपको सूटकेस रखने का जगह है। वैसे तो एक ही जगह दिया गया है, अभी उसमें आप कितना भी सूटकेस फिट कर सकते हो, आप फिट करा लो। हमारे पास 10 सूटकेस है, वैसे तो हम फिट नहीं करा पाएंगे। उसके बाद ये है कॉफी टेबल जिसमें कॉफी का पूरा सेटअप है, और नीचे दिया गया है एक रेफ्रिजरेटर जो कि लॉक्ड है। ये फर्स्ट टाइम है हमारे लिए। तो आपको हमने दिखाया कि सूटकेस रखने का जगह, स्टोरेज यूनिट काइंड ऑफ। अभी आपको दिखाते हैं वॉशरूम। दो टाइप का वॉशरूम होता है और दो टाइप का केबिन कॉटेज होता है। एक टाइप का कॉटेज में ओपन वॉशरूम रहता है, ये ओपन वॉशरूम है। बहुत लोगों को अच्छा ये लगता है, बट हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। एक तो ये ओपन वॉशरूम है, और ऐसा है द बाथ एरिया। ओके, बट सी द थिंग इज दैट इट लुक्स वेरी वेरी शैबी। लुक एट दैट पाइप। ठीक है, तो मतलब व्हेन इट इज सो रिनाउंड एंड प्रोबेबली द बेस्ट रिसोर्ट इन डपोली, एक्सपेक्टेशन वाज मच मोर हायर देन दैट। तो जैसे ही आप मेन डोर से अंदर आए, आपको मिलता है एक स्टेयरकेस, और स्टेयरकेस से आप नीचे आए तो आपको मिलता है बेडरूम। वैसे तो हमने देखा था कि जनरली कॉटेज में क्या होता है कि इधर एक 1 बेडरूम एंड हॉल टाइप का सेटिंग होता है, या तो अगर खाली बेडरूम ही होता है तो वो बड़ा होता है। पर यहाँ पे इतना ही बड़ा है जिसमें आप एक कॉट बिठाओ तो बेडरूम खत्म है। वैसे आपको कॉट मिलता है विच इज किंग साइज, और उसके बाजू में 2 साइड टेबल्स मिलता है, और एक साइड टेबल का बाजू में मिलता है आपको एक वार्डरोब। वैसे तो ठीक ठाक है, बट थोड़ा बड़ा हो सकता था। फिर आपको कॉट के ठीक ऑपोजिट में मिलता है एक टीवी स्टैंड, उसके सामने एक छोटा सा टेबल है। वैसे आप देख सकते हो हमारा लगेज पूरा फैला हुआ है, हम लोग अभी अभी चेक इन किए। उसके एक साइड में टीवी यूनिट के एक साइड में है स्टडी टेबल, और एक साइड में है ड्रेसिंग यूनिट विद वॉल टू वॉल, नॉट वॉल टू वॉल बट काइंड ऑफ फुल लेंथ मिरर। उसके बाद एक जगह है जो एक्चुअली वेस्ट किया गया है, जहाँ पे कुछ और लगा जा सकता था उधर। सो इसको शायद थोड़ा एक छोटा वाला कैबिनेट बना सकते थे, जिसमें लगेज
कुछ रख सकते थे हम लोग, बट वो हुआ नहीं। बट जो आपको दिखाना है वो है ये लाइट बहुत ही कम है। ये बेड साइड के बाजू में, बेड साइड टेबल के ऊपर दो लाइट है, बस इतना ही है। और उसके बाद एक स्टडी टेबल के ऊपर है और एक मिरर के ऊपर है। इतना ही लाइट है, इसमें आपको जो करना है कर लो। तो ये है बाहर की व्यू ऑफ दिस प्लेस, ऑफ दिस कॉटेज, जैसे कि आप देख सकते हो। देख रहे हो पार्टीशन बिटवीन द टू कॉटेजेस। तो कुछ ऐसा है यहाँ के बैल्कनी। अब आते हैं प्रोज और कॉन सेगमेंट में। तो सबसे पहले प्रोज में, इट्स अ पेट फ्रेंडली रिसोर्ट, इट वुड चार्ज यू 1000 रुपीज पर नाइट। सेकेंड, this is only 5 to 6 kilometer away from Dapoli, but since it is away from Dapoli, यहाँ पे you will get a very peaceful environment, और इनके landscaping भी बहुत अच्छे हैं। It is lot of greenery around the property, very soothing for your eyes and very relaxing mornings you will get over here. और इनके facilities, amenities भी बहुत अच्छे हैं। You have cycling, you have badminton tracks, indoor games है, किड एक्टिविटी एरिया है, किड प्ले एरिया है। तो देयर आर एम्पल वेज टू एंगेज योर चाइल्ड ओवर हियर। तो जो पेरेंट्स है उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इफ यू वांट टू कम हियर एंड जस्ट रिलैक्स इन द प्रॉपर्टी, आपके पास काफी ऑप्शंस है आपके बच्चे को खुश रखने के लिए और एंगेज रखने के लिए। फोर्थ, यहाँ के स्टाफ, दे आर वेरी गुड, दे आर हेल्पफुल, वार्म, केयरिंग एंड अटेंटिव टुवर्ड्स यू। तो आते हैं कौन सेगमेंट में। स्पॉइलर अलर्ट, ये सेगमेंट थोड़ी बड़ी होने वाले हैं, लेकिन हमको जो बोलना है वो बोलना जरूरी है, क्योंकि वी बिलीव इन गिविंग ऑनेस्ट रिव्यूज, ताकि आप अच्छे से डिसाइड कर पाओ कि इज दिस रिसोर्ट अ वैल्यू फॉर मनी एंड इज इट वर्थ द रीजन फॉर यू टू कम एंड स्टे हियर। ठीक है, तो शुरू से शुरुआत करते हैं। ये पेट फ्रेंडली रिसोर्ट है, तो ये 1000 रुपीज आपको चार्ज करते हैं, लेकिन आपको पेट के लिए ना ही बेड, ना ही वाटर बॉल, कुछ भी नहीं देते। एंड द फूड चार्जेस आर नॉट इंक्लूडेड इन दैट 1000 रुपीज। तो पता नहीं ये 1000 रुपीज किसके लिए लिया जाता है। एंड जो पेट फूड है दैट इज एक्सपेंसिव बिकॉज इट इज एट पार विथ 5 स्टार्स। लगभग 500 to 600 रुपीज आपका पड़ेगा इफ यू आर ऑर्डरिंग फॉर राइस एंड चिकन, सिर्फ राइस एंड चिकन जो हमने ऑर्डर किए थे एंजल के लिए। सेकेंड कॉन्स, जब आप चेक इन करते हो या चेकआउट करते हो, यहाँ पे लगेज ऑफलोड और लोड करना इज अ प्रोसेस, क्योंकि आपको बेल बॉयज मिलने वाले नहीं है आसानी से। हम लोग जब चेक इन किए थे तो 2 लेडीज आए, वो भी बहुत ही दुबली पतली सी, और हमको तो हमारा कुल मिला के कुछ 8-10 लगेजेस होते, तो मुश्तंडे चाहिए होते हैं हमको लगेजेस हैंडल करने में। एंड सम्राट जस्ट हैड अ सर्जरी, सो ही वाज नॉट एडवाइज्ड टू लिफ्ट लगेजेस। तो हमने काफी मना किया वो दोनों लेडीज को, बट दे डिडंट हैव अ चॉइस, उनके पास और कोई है ही नहीं। हम लोग करीब 10 मिनट वेट किए, फिर भी कोई नहीं आया हमारा लगेज ऑफलोड करने के लिए। फिर वही दोनों लेडीज आके कुछ भी करके मैनेज करके वो ऑफलोड किए। एंड मैंने देखा है ड्यूरिंग आवर स्टे, जब भी आई वॉज पासिंग बाई द रिसेप्शन एरिया, के इट वॉज अ टसल। मतलब हर गेस्ट को एक प्रोसेस से जाना पड़ता था, एक फाइट होता था, एक आर्ग्यूमेंट होता था कि भाई कब होगा हमारा लगेज को आप कब गाड़ी में रखोगे। तो ये उनका एक प्रॉब्लम है। अब आते हैं रूम्स में। ठीक है, जब हम आए और वी चेक्ड इनटू द रूम, हमको कुछ चीज वी सॉ। नंबर 1, हम लोगों ने देखा कि ये वाली जो कॉटेजेस है, दिस कम विथ ओपन वॉशरूम। तो वी एज अ फैमिली आर नॉट ओके विथ ओपन वॉशरूम। इफ यू हैव बीन फॉलोइंग अस, अगर आप हमारे तडोबा के व्लॉग्स देखोगे तो वहां पे रेड अर्थ प्रॉपर्टी जब हमने रिव्यू किया था तभी हमने बताया था कि हम लोगों ने वी हैव एक्सपीरियंस द ओपन वॉशरूम आइडिया एट तडोबा, और हमको समझ आया कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अस। क्रीपी क्रॉलीज आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट अ वेरी कंफर्टेबल और सेफ आइडिया। अब ये लिलियन कॉटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो फ्रैंकली अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, इफ यू हैव इवन 1 किड विथ यू, तो लिलियन कॉटेजेस शुड नॉट बी द रूम फॉर यू। तो एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बेटर रूम स्पेस, तो लिलियन कॉटेजेस शुड नॉट बी योर प्लेस ऑफ स्टे। हमारे साथ 10
11 लगेजेस थे. वी हैव अ किड, वी हैव अ डॉग. तो हमारी तो मूवमेंट ही मतलब इट वाज वेरी वेरी लिमिटेड मूवमेंट इन दैट कंडीशन पे बात करते हैं. आई डोंट नो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द अदर रूम्स, बट हमको जो रूम दिया गया इट वाज प्रीटी मच डैम. जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे पिक्चर्स में, इट वाज प्रीटी मच डैम. चारों ओर पेंट निकल के आ रहा है, पैच वर्क था. वॉशरूम तो बहुत ही मतलब बहुत डैम्प था और बहुत मतलब पेंट क्रम्बल्स था. सो ऑब्वियसली वी डिडंट लाइक इट. अब आते हैं हाउसकीपिंग पे. तो कहा जाता है कि दिस इज अ 3 स्टार काइंड ऑफ अ रिसोर्ट, बट इनकी जो बेल बॉय है वही हाउसकीपर है, वही सब कुछ है. एनीवेज हाउसकीपिंग थोड़ा वैसे तो टीम मतलब बिहेवियर वाइज दे आर वेरी गुड, बट थोड़ी स्लो है. और हर जगह पे मुझे हमें लगा कि दिस प्लेस इज अंडर स्टाफ्ड. ठीक है, हर चीज स्लो है, इट टेक्स टाइम, एंड इनसे टावल वावल मिलना थोड़ी सी मुश्किल है. तो अब आते हैं पार्किंग के बारे में बात करने के लिए. तो पार्किंग स्पेस इनके पास है तो जरूर, पर जब हम लोग पहुंचे उधर तो फुल कैपेसिटी पे रन करा थे ये लोग. तो ऑब्वियसली पार्किंग स्पेस फेल शॉर्ट. तो जैसा होता है उसके बाद चिल्लम चिल्ली मारा मारी चल रहा था. सो पार्किंग स्पेस इज समथिंग दैट दे शुड वर्क अपॉन. जब भी कोई रिसोर्ट में रहते हैं वी ऑलवेज कॉल आउट द नेम्स ऑफ द पीपल, द टीम मेंबर्स जो हमें हमारा ख्याल रखते हैं बहुत अच्छे से. सो फंड संभाली से वी वुड लाइक टू कॉल आउट शौकत, जो कि उनके रेस्टोरेंट से है, हमारा बहुत ख्याल रखा, ध्यान रखा, as well as the restaurant manager who ensured the day we checked out from Fund Somali early morning. हमारा breakfast वगैरह सब तैयार है. Staff is ready in the restaurant to help us with the food, क्योंकि हम लोग उस दिन we wanted everything to be ready by 7:15, 7:30 और उनके restaurant starts at 8. So thank you so much. Big shout out to housekeeping manager Devika. इनके कुछ goof ups हुए इनके तरफ से, हाउसकीपिंग के तरफ से, and we were not happy with that, and then we asked for that this should be fixed, and Devika made sure that this was taken care of. So thank you Devika and your team who helped you to take care of it. तो that's it. इतना ही बोलना. हमारी प्रॉपर्टी रिव्यू अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अगर आपने भी फंड संभाली में रहे हो या रहने का प्लान कर रहे हो और आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो या कोई पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहते हो तो बेझिझक कमेंट पे लिखो अपना क्वेश्चंस और व्यूज. ख्याल रखिएगा. स्टे वेल एंड स्टे सेफ. टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रॉम द बॉन्ग वॉन्डरर्स.